मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। लास्ट 4 वीडियोस में हमने बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन फिनिश करी थी। सो आवर टुडे टॉपिक इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे फर्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन नॉन पोलर कंपाउंड कौन से होते हैं बेटा? वी कैन से हाइड्रोकार्बन एंड वीकली पोलर कंपाउंड कौन से होते हैं? ईथर। तो हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन का ज्यादा होता है किससे? हाइड्रोकार्बन से और ईथर से ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हुआ बेटा? जैसे हमने कहा कि आपके पास एक एल्डिहाइड है 3 कार्बन का और आपके पास 3 ही कार्बन का, या फिर आपके पास यू कैन से आपके पास 4 कार्बन। अगर आप 3 कार्बन लेते हो, हाइड्रोकार्बन लेते हो, इसमें मास देखो बेटा, कार्बन 3 है, 12 3 36 प्लस 6 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपके पास? 58। और अगर आप इसमें देखो 12 2 36 6 7 8 36 और 8 कितना हो गया आपके पास? 10 4 44। तो ये एक कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास नहीं है। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास देखो, अगर आप देखो तो 58 और 44 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर आप यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल ले लेते हो तो इसका जो मास आएगा वो कितना आ जाएगा? 58। तो ये कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है। तो एल्डिहाइड और हाइड्रोकार्बन में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? एल्डिहाइड का ज़्यादा होगा। तो ये जो मैंने टर्म लिखवाई है इसका मीनिंग ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन आर हायर, हैविंग अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन नॉन पोलर कंपाउंड एंड वीकली पोलर कंपाउंड, जो क्या है ईथर, जिनका मास ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब रीजन क्या है बेटा? एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है एल्कीन और ईथर से। क्या रीजन है? ड्यू टू वीक intermolecular association, due to dipole interaction between carbonyl group in aldehyde and कीटोन। जैसे एक कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, एक और कार्बोनिल ग्रुप है, तो आपको पता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है बेटा वो क्या है? पोलर है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शंस होंगी। दैट इंटरेक्शन अगर हम कहें तो ये भी एक क्या है बेटा? डाइपोल। ये भी क्या है? एक डाइपोल। तो इनके बीच में जो ये इंटरेक्शन है दैट इज अ डाइपोल इंटरेक्शन। तो एल्डिहाइड और कीटोन अगर हम दोनों की बात करें बेटा, दोनों में ही क्या है? अगर मैं एल्डिहाइड लिखूं, लेट्स सपोज दिस इज अ एल्डिहाइड एंड दिस इज अ कीटोन, तो दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है, तो दोनों में क्या होंगी? वीक डाइपोल इंटरेक्शन होंगी। इन वीक डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एल्कीन या फिर एल्काइन से ज्यादा होगा और ईथर से भी
ज्यादा होगा। क्लियर है बेटा। अब हम कंपैरिजन करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। अब दोनों में ही हमने कह दिया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, तो एल्डिहाइड और कीटोन में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन में से हमारे पास जो कीटोन है, कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज्यादा होगा। वो क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि अगर हम एल्डिहाइड में अगर आप देखें यहाँ पर एक H या दूसरा H हो सकता है, एक H या फिर एक R हो सकता है। R का नेचर आपको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, जिसका प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसमें दो प्लस आई है, दो R है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो कीटोन में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से विच मेक C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप मोर पोलर, जिसकी वजह से वो मोर पोलर हो जाएगा और जिसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगा वो सीक्वेंस क्या बनेगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बेटा, कीटोन का, फिर एल्डिहाइड का, फिर एल्डिहाइड के बाद किसका होगा हमारे पास, अगर हम कंपैरिजन करें ईथर और दैट एल्केन में से ईथर का, देन एल्केन का। और एक चीज ध्यान रखनी है, ऑफ कंपेरेबल मास, जिनका मास क्या होगा, कंपेरेबल होगा। क्लियर है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज अ सॉल्युबिलिटी। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो क्या है, सॉल्युबिलिटी। अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें अप टू 4 कार्बन्स, तो ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द पोलर ग्रुप एंड अ वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम पोलर ग्रुप की बात करें, ये पोलर ग्रुप है और जो वाटर है उसका फॉर्मूला ये है, इस पर नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। तो इस कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से एल्डिहाइड और कीटोन वाटर में सॉल्युबल होते हैं बट जब तक 4 कार्बन है। बट जैसे जैसे ये कार्बन का नंबर इंक्रीज होता है एल्डिहाइड और कीटोन में, और जो कार्बन वाला पार्ट है, जो R ग्रुप है, आपको पता है वो क्या है, नॉन पोलर पार्ट, जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं आता। तो जब ये नॉन पोलर पार्ट बढ़ जाता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन को रेंडर कर देता है, खत्म कर देता है, जिसकी वजह से एल्डिहाइड और कीटोन जब 4 कार्बन से ज्यादा होंगे तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन अ नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट विच रेंडर और इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दोनों ही फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी, आपने अच्छी तरह से करनी है। बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे बेटा बहुत ही सारे क्वेश्चंस आते हैं, उस प्रॉपर्टी को आप अच्छी तरह से करोगे कि एल्डिहाइड, कीटोन, एल्केन या फिर ईथर में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अगर उनके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड भी गिवन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से भी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन आ जाते हैं और वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।